आपकी दोस्त फिर से एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। और पिछले काफ़ी टाइम से मेरे को समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ बीएनएस के सेक्शन 72 की। जी हाँ, जिसमें बताया गया है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, धारा 60 यानी सेक्शन 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71 इन सेक्शन के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि पीड़ित है ना, और ऐसी कोई भी न्यूज जो उसका मुद्रण करवाना, छपवाना, प्रिंट करवाना, अगर इस तरह से उसका नाम डिस्क्लोज करता है पब्लिकली, ठीक है ना, तो वो सजा का हकदार होगा। आप किसी भी पीड़ित व्यक्ति का जिसके ऊपर इस तरह की धाराएं हैं, ठीक है ना, और कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जैसे कि उसको पब्लिश करवाता है न्यूज़पेपर में, या फिर मान लो जो दूसरी कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, इस तरह से मतलब कि उसका प्रचार प्रसार करता है, तो उसको कम से कम 2 साल का कारावास, कम से कम, और साथ में पेनल्टी जो कि जुर्माना उसे देना पड़ सकता है, या तो दोनों में से एक होगा या हो सकता है दोनों। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इतने जो सेक्शन है, सेक्शन 64, 65, इसमें कौन कौन से अपराध शामिल हैं बीएनएस के, है ना। जिन सेक्शंस के अंदर कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है ना, उसके खिलाफ या उसका नाम जो है आप पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी न्यूज पब्लिश नहीं कर सकते, चाहे वो पेपर के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो उन सेक्शन जो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, उनके ऑफेंसेस क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें मैंने बात की थी 64 की। 64 में जो है वो है कोई पुलिस अधिकारी या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि संवैधानिक पद पर है, वो अगर बलात्कार करता है, एक तो वो। अब मैं बात कर रही हूँ बीएनएस के सेक्शन 65 की, जिसमें 16 साल की बच्ची के साथ में रेप करना। 66 बीएनएस का सेक्शन 66, इसमें आत्महत्या के लिए किसी भी महिला को उकसाना और उसको इतना टॉर्चर करना कि वो या तो सुसाइड कर ले या वो पागल हो जाए, है ना। फिर मैं बात करती हूँ बीएनएस के सेक्शन 67 की, जिसमें बिना मर्जी के संबंध स्थापित करना। मतलब कि हस्बैंड है, वो अपनी ही वाइफ के साथ में, अगर उसकी वाइफ की मर्जी नहीं है, सहमति नहीं है, तो उसके साथ में जबरदस्ती संबंध बनाता है या इंटरकोर्स करता है। बीएनएस के सेक्शन 68 प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा, ये लगभग जो मैंने आपको सेक्शन बताया था 64 उसके जैसा ही है। इसमें भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई भी भार साधक अधिकारी, एसएचओ है, या मतलब पुलिस का कोई भी कर्मचारी है जो कि किसी भी महिला के साथ में जबरदस्ती रिलेशन बनाता है, उसके लिए मैं बात कर रही हूँ बीएनएस के सेक्शन 69 की, ठीक है। इसमें शादी का झांसा दे करके कोई भी पुरुष किसी भी महिला को झूठा आश्वासन दे करके, शादी का झांसा दे करके, जैसे आजकल वैसे भी ये ट्रेंड चला हुआ है कि भाई लड़कियों को शादी का झांसा देते हैं, फिर शादी नहीं करते हैं और उनके साथ में कंटिन्यू रिलेशन बनाते रहते हैं। उसके बाद में बात करी हूँ बीएनएस के सेक्शन 70 की, यानी सेक्शन 70 की। इसमें दिया गया है सामूहिक बलात्कार कि कोई भी लड़की है, बहुत सारे केसेस हुए हैं अपने भारत के अंदर, तो उसमें जो बोलते हैं ना गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप होता है सामूहिक बलात्कार। उसमें जैसे कोई भी बच्ची है, लड़की है, महिला है, या कोई भी है, तो उसका नाम पब्लिश नहीं कर सकते आप, है ना। उसके बाद में मैं बात कर रही हूँ बीएनएस के सेक्शन 71 की। 70 पुनरावृत्ति करता अपराधियों के लिए, मतलब कि पुनः अपराध, रिपीट, मतलब किसी ने अगर रेप किया है या कोई भी क्राइम किया है और उसको वो दोबारा से रिपीट करता है, तो उसको जो सजा पहले मिली है उसके साथ में वो सजा दोबारा से उसको दी जाएगी, मतलब डबल कर दी जाएगी। मतलब 10 साल की सजा है तो उसको अगर वही क्राइम किया, उसने दोबारा से वही क्राइम, सेम क्राइम कमिट किया है, तो उसको वो सजा बढ़ा करके 20 साल कर दी जाएगी।
ये। तो इसलिए आप लोग जो फेसबुक चलाते हैं या फिर मान लो किसी न्यूज़ चैनल में हैं या कोई न्यूज़ पब्लिश करते हैं, तो इस बात का आवश्यक ध्यान रखें कि किसी भी पीड़ित महिला या पीड़ित पुरुष कोई भी हो या कोई पीड़ित बच्ची हो जिसके साथ में इस तरह का कोई क्राइम हुआ हो, BNS के सेक्शन 64 से लेकर के 71 तक आप पढ़ लीजिएगा, गूगल पे जाके पढ़ लीजिएगा। इनमें से अगर किसी भी तरह का कोई अपराध, कोई क्राइम कमिट हुआ है तो प्लीज उसे पब्लिश ना करें उसके नाम के या उसके चित्र के साथ में, वरना आपको ये जो पब्लिश करना या फिर उसका नाम लिखना या उसकी फोटो वायरल करना या वीडियो वायरल करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, जिसमें 2 साल की सजा प्लस जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। और हो सकता है अगर बहुत ज्यादा मतलब कि अपने उसका कोई वीडियो है या कोई आपत्तिजनक फोटो है, वो अगर आपने सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर डाल दिया तो उसके लिए सजा का प्रावधान बढ़ाया भी जा सकता है और पेनल्टी जो है, जो कि जुर्माना, वो भी बढ़ाया जा सकता है। तो प्लीज ऐसा ना करें। और आपके आसपास में अगर इस तरह का कोई करता है तो उसको भी ये समझाएं कि भाई ये एक संगीन अपराध है जो कि BNS की धारा 72 सेक्शन 72 के अंतर्गत आता है, जिसमें ये सारे सेक्शंस को लेकर के लिखा गया है कि भाई इन अपराधों को लेकर के आपको सजा मिल सकती है अगर इन अपराधों को आपने पब्लिश किया। BNS का सेक्शन 64 से लेकर के 71 तक जितने भी क्राइम आते हैं आप उनको पब्लिश नहीं कर सकते, आपको कोई राइट नहीं है। ठीक है, मेरी वीडियो कैसे लगी, मेरी जानकारी कैसे लगी, प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जरूर